हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे वो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान का चैप्टर है का नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें से कुछ जो एनसीईआरटी का जो कुछ क्वेश्चंस है हम लोगों ने कवर कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस जो है बाकी हैं जिनको आज इस वीडियो में कवर करेंगे और ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो जो पिछले वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस वीडियो को कवर कर सकते हैं। चैप्टर वाइज जो है हम लोग जो है एनसीईआरटी का जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उसको कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे पहला जो प्रश्न है वो यह है कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा यकृत, लीवर। ठीक, पाचन क्रिया के समय आहारनाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज। जो पाचन क्रिया है के समय जो आहारनाल में स्टार्च का जो अंतिम उत्पाद होता है वो ग्लूकोज होता है। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि मछली का जो यकृत तेल होता है उसमें विटामिन ए पाई जाती है। आगे कुछ नोट्स है, इसे आप जरूर ध्यान रखें कि मम्पस गलसुआ, जिसको मम्प्स कहते हैं, ये पैरामॉक्सी वायरस के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटिड जो ग्रंथि होता है उसमें सूजन, जलन और दर्द होने लगता है। तो ये जो मम्प्स जो डिजीज है ये जो है पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। इस वायरस का नाम याद रखें, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होती है। और मम्प्स गलसुआ रोग जिसमें पैरोटिड जो ग्रंथि होता है उसमें सूजन होने लगता है, जलन होने लगता है और दर्द भी होने लगता है। अगला जो प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है? तो यहाँ पे आप लैंगरहैंस वाले ये जो प्रश्न है ये कई बार रिपीट हो गया है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें कि एग्जाम की व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएँ होती है ये अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज में पाई जाती है। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन्स के साथ साथ पाचक एंजाइम्स का भी स्रावन होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें हार्मोन्स तो निकलता ही है, साथ ही साथ पाचक एंजाइम्स का भी स्राव होता है? इसका सही आंसर होगा पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अगला जो प्रश्न है यह है कि जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये किस अंग में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका आमाशय। ठीक है। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? जो यकृत होती है, लीवर, यहाँ पे कौन सा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जमा होता है, संग्रहण किया जाता है? इसका नाम बताना है। ये दो जो प्रोटीन है ये दोनों प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों क्या है? प्रोटीन है जो कि यकृत द्वारा जो है संश्लेषण किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? यकृत में उपस्थित, आपको ध्यान में रखना है कि हमने बताया है कि एक प्रश्न जब आप रीड करेंगे तो उसमें 1 से 2 प्रश्न का आंसर वहीं मिल जाएगा आपका। यहाँ पे क्या दे रहा है कि यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हम अभी तक पढ़े होंगे कि मानव शरीर में रक्त को जमने से बचाता है कौन? हिपेरिन नामक प्रोटीन। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर उपस्थित कहाँ रहता है? तो ये यकृत में उपस्थित रहता है, इसे भी ध्यान में रखें। पूछ देगा हिपेरिन नामक जो प्रोटीन है जो रक्त को जमने से रोकता है शरीर के किस अंग में उपस्थित रहता है? तो यहाँ पे आपका फंस जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चन आंसर के साथ क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है कि यकृत में जो है उपस्थित होता है हिपेरिन और इसका काम क्या है कि मानव शरीर में रक्त जो है उसको जमने से बचाता है। अगला प्रश्न है कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा किडनी। ब्रेक जो है इस पे अगर लंबे समय तक आप उपवास रखते हैं तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव शरीर पर पड़ता है वो शरीर के किडनी पर पड़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जो पाचन का जो कार्य होता है वो सबसे ज़्यादा जो है छोटी आंत में ही संपन्न होती है। मानव शरीर में छोटी आंत होती है, किसके लिए होती है छोटी आंत? तो अवशोषण के लिए होती है। अगला जो प्रश्न है ये कि मानव शिशु के जन्म होने के 6 महीने के बाद जो है दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक यानी कि अलग किया जाता है? कौन सा अंग है शरीर का जहाँ से रक्त से यानी कि खून से यूरिया अलग किया जाता है? तो वो है किडनी। किडनी का ही काम है
जो कि रक्त में जो भी यूरिया है उसको अलग करना। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ये जस्ता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है, यहाँ से पूछा भी गया है कि इंसुलिन जो है उसमें कौन सा धातु उपस्थित होती है, तो इसका सही आंसर होगा जस्ता। तो ये था बायोलॉजी का जो चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, उसका आज का अंतिम प्रश्न। और ये एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ प्रश्न है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला जो वीडियो है आपको मिलता रहेगा।